आज हम भाषा के चौथे अंक पर बात करेंगे, व्याकरण पे। व्याकरण कहते हैं भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, समझने के नियमों का जो ज्ञान करवाता हो वो है व्याकरण। इसके 4 अंग हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। इस पूरे 4 इसके जो अंग हैं इसमें ही पूरी व्याकरण का समावेश है, जिसे हम ध्वनि यानी कि वर्ण कहते हैं, शब्द यानी कि पद, वाक्य जो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, अर्थ इन सबको मिला के जो उसका एक भाव निकलता है उसको हम कहते हैं अर्थ। इसके लिए पर्टिकुलर व्याकरण क्या कहते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका वो लिंक दे दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ एक लास्ट टॉपिक पे, व्याकरण और भाषा में जो संबंध होते हैं, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्याकरण और भाषा में जो संबंध है क्या संबंध है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारा एक शरीर का निर्माण होता है और उसके अंदर होती है हमारी आत्मा, तो भाषा एक शरीर है और व्याकरण आत्मा। जब आपको ज्ञान होगा किसी चीज का तो वो आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में चलेगी और उसके बाद जो आप बाहर प्रकट करेंगे वो होगा आपकी भाषा। यानी कि थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, आपको प्यास लगी है, आपके शरीर में अंदर से आपको अनुभूति हुई, आपको प्यास लगी है, आपने पानी का ग्लास बाहर से उठाया, भौतिक रूप में ग्लास को उठाया, पानी भरा, वो हुआ हमारे शरीर ने जो कार्य करा। तो भाषा शरीर है, व्याकरण आत्मा है। व्याकरण के साथ भाषा व्यवस्थित होती है। अगर व्याकरण नहीं होगा, आपका शरीर काम करता रहेगा लेकिन आपका माइंड, आपका जो अंदर के बॉडी का पार्ट है वो एक नियम में, एक संचालित रूप में नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे शरीर में अंदर से हिम्मत नहीं है, हम काम कर रहे हैं पर हमें लग नहीं रहा हम काम कर रहे हैं, तो ये उसी का अभिप्राय है। इसके साथ ही भाषा के साथ ही व्याकरण का अर्थ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। नियम में रहने से भाषा शुद्ध और सही रहती है। जब हमें पता होगा कि किस वाक्य को किस प्रकार से लिखा जाना है तो उसमें हमारी भाषा शुद्ध और सही होगी। भाषा के कारण नियम समझ आते हैं। जब किसी चीज आपने नियम लिख दिए लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन करना नहीं आया, आप किसी भी भाषा, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, पंजाबी, उर्दू, किसी भी भाषा को अपनाते हैं, अगर आपको वो ही नहीं आएगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि हिंदी के लिए, सीखने के लिए हिंदी के व्याकरण के नियम जरूरी होते हैं, तभी आप अपनी भाषा को हिंदी में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उर्दू के नियम तो समझ में आ गए लेकिन उर्दू भाषा बोलनी नहीं आती, आपको लिखनी नहीं आती, तो आप एक तरह से बेकार है वो चीज, हमें समझ नहीं आएगी। व्याकरण से भाषा मजबूत होती है और अच्छी भाषा से व्याकरण को समझा जा सकता है। ये पूरा व्याकरण और भाषा एक रूप में एक दूसरे के पूरक है। अब मैं आज आपको बता दूं, मैंने यहाँ आपको रजिस्टर इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको डायरेक्ट स्टडी से पहले मैं अपने नोट्स बनाती हूँ ताकि मैं आपको उसमें नेट के एग्जाम में 6 to 12 आपके क्लासेस हैं उसके एग्जाम्स में आपकी लाइफ में भी हेल्पफुल मिल सके। इसीलिए मैं ये नोट्स पहले यहाँ बनाती हूँ और उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाती हूँ। आज इसीलिए मैं लाई हूँ ताकि आप इस चीज को देख सकें कि मेरे नोट्स इस तरीके से बनते हैं और उसके बाद हम करेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ के बारे में पूरे तरीके से डिटेल। थैंक यू।